हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। सॉल्व द इक्वेशंस x प्लस वाई इज इक्वल टू -2, x बाई 4 प्लस वाई बाई 6 इज इक्वल टू 0। सो ये क्वेश्चन में हमें दो इक्वेशन गिवन है और हमें ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करके ये x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। सो जो की कंसेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो हम लोग यूज़ करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम लोग जो कि कंसेप्ट यूज़ करने वाले हैं वो हम लोग यूज़ करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास दो इक्वेशन गिवन होती है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू 0। लेट से ये फर्स्ट इक्वेशन, और हमारे पास जो दूसरा इक्वेशन गिवन है वो गिवन है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू 0। लेट से ये सेकेंड इक्वेशन गिवन है, और चाहे तो फर्स्ट इक्वेशन से या सेकेंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल के या y की वैल्यू निकाल के हम सेकेंड में पुट कर दे या फर्स्ट में पुट कर दे। अगर फर्स्ट से निकाले हैं तो सेकेंड में पुट कर लें, या सेकेंड से निकाले तो हम फर्स्ट में पुट करके उस इक्वेशन को एक ही वेरिएबल में बना के उसे ईजिली सॉल्व करके उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करके फिर सेकेंड इक्वेशन में पुट करके वहाँ से दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल ले। जैसे कि हमने सेकेंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल ली अगर, तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -b2/a2y। और ये x की वैल्यू अगर हम पुट कर दे फर्स्ट इक्वेशन में तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन कुछ ऐसा बन जाएगा a1 -b2/a2y प्लस b1y इज इक्वल टू 0। तो अब ये प्योरली हमारे पास y में बन गया, हम इसे ईजिली सॉल्व करके यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जब हमें यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी फिर हम इसे सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे तो वहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। हमारे पास जो क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन है वो गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू -2। लेट से कि ये फर्स्ट इक्वेशन है, और जो दूसरी इक्वेशन हमें गिवन है वो गिवन है x बाई 4 प्लस वाई बाई 6 इज इक्वल टू 0। लेट से ये दूसरी इक्वेशन हमें गिवन है। तो सेकेंड इक्वेशन को अगर हम लोग एलसीएम लेके थोड़ा और सिंप्लीफाई कर ले इसे, तो अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगी 12। तो ये हमारे पास बन जाएगा 3x और ये बन जाएगा +2y इज इक्वल टू 0। अगर इसे हम लोग फर्दर और सिंप्लीफाई कर ले तो ये हमारे पास बन जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम x की रिलेशन निकाले इन टर्म्स ऑफ y तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -2/3y। अगर ये रिलेशन जो हमने x की निकाली है इन टर्म्स ऑफ y इसे यूज करें अगर हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगी ये -2/3y प्लस y इज इक्वल टू -2। इसे अगर हम लोग फर्दर और सिंप्लीफाई करें ये हमारे पास हो जाएगा -2y प्लस 3y इज इक्वल टू -6। इसे अगर हम लोग और सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -6। तो हम लोग ये सॉल्व करने के बाद हमें y की वैल्यू मिल गई, और y की वैल्यू हमें मिल गई -6। अगर जो हमें ये y की वैल्यू मिली है इसे हम अगर सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दे तो जब हम इसे सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, x इज इक्वल टू -2/3 और y की वैल्यू हमें मिली है -6। तो इसे हमें फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद हमें यहाँ से x की वैल्यू जो मिल जाएगी, हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, ये 3 से 6 डिविजिबल हो जाएगा तो 3 2 6 हो जाएगा, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा तो हमें यहाँ से x की वैल्यू 4 मिल जाएगी। तो हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई, x की वैल्यू 4 मिल गई और y की वैल्यू -6 मिली है। होप यू विल अंडरस्टैंड इट। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।